अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, हाज़िर खिदमत हैं लेके आपका अपना शोकेस। बिफोर हम कुछ भी आगे प्रोसीड करें, सबसे पहले आइए मिलते हैं टीम शोकेस से। टीम शोकेस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है बाबा जी? बिल्कुल ठीक ठाक सर, आप सुनाएं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तैयब क्या हाल है आप? मैं ठीक सर, अल्लाह का बहुत करम है, शुक्र माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं कैसे? नहीं क्या आप नहीं, आप पहले क्यों बोल पड़े? मैंने शायद उससे पहले पूछना हो। नहीं, सीक्वेंस ये चल रहा था तो सीक्वेंस ये चल रहा था, कहीं लिख के दिया हुआ है किसी ने? नहीं, लिख के नहीं दिया। लो जी, अब्दुल्ला भी ठीक ठाक है। अब चौधरी शौकत अली? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक हूँ। बिल्कुल ठीक ठाक है। शौकत अली पे वक्त भारी आने वाला है क्योंकि अभी इसके पास कन्वेंस नहीं है और बसों में सर्दी आने वाली है। ओए होए होए होए, ठीक है ना? तो ये खैर इसके लिए पहली सर्दी नहीं है। पिछला दिसंबर भी आपने यहीं गुजारा था ना। हाँ लेकिन पिछले दिसंबर इसकी ये जिम्मेदारी नहीं होती थी कि जॉब पे जाना है या आना है। हाँ तो ये निग्गा हो गया जो है ना, घर बैठा रहता हाय तो हूं चोरी निग टुट सी हाँ जी, बर्फा पैसन पैसा ठंडा लग सन नहीं लगती। नहीं लगती। नहीं जी, शौकत अली को ठंड नहीं लगनी। लेकिन ख़वातीन हज़रात, आप ठंड के लिए तैयार रहें क्योंकि ठंड आने वाली है। और ये जिस तरह से कच्चा पक्का सा मौसम चल रहा है ना, तो कभी वाकई ठंड होती है, कई दफ़ा और बिल्कुल ही ठंड नहीं होती। सुबह सुबह उठो तो -3 है, तो दिन में जाके तो वो 11, 12, 14, 15, 16 पे भी चला जाता है। तो बी प्रिपेयर फॉर दिस वेदर। अब बाबा जी, आपको खांसी आई कि वेदर की कंडीशन तो नहीं है? नहीं कोरोना शरोना अरे कुछ नहीं सर, कुछ ऐसी सब अल्लाह का बड़ा शुक्र है सर, सब खैरियत। नहीं, पूछना जरूरी कोई होता है कुछ ना। नहीं सर, सब ठीक ठाक है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है सर। सब ठीक ठाक है। तो ख़वातीन हज़रात, ये जिस तरह से वो कहते हैं ना कि मौसम बदलते हैं तो बड़ा कुछ बदल जाता है, इस तरह पाकिस्तान में बहुत कुछ बदल गया। बहुत सारी बातें आज पाकिस्तान पे इधर उधर की करेंगे, लेकिन करेंगे हम वही जो हमारे ख्यालात हैं। आपके ख्यालात हमसे डिफ़र ज़रूर कर सकते हैं और आपका अपना मौक़िफ़ होगा। लेकिन सबसे पहले पिछले वीक जट एसोसिएशन की सालाना बेसिकली हैप्पी बर्थडे हुई थी। तो 22 साल हो चुके, तो उसकी जो है ना केक सेरेमनी थी और उस पर एक बड़ी प्यारी सी महफिल सजाई गई। वाह, वो महफिल हमने सजाई ख़वातीन। सबसे पहले तो आइए आपको बुलाते हैं हुसनैन अकबर साहब, जो कि पाकिस्तान से आए हुए हैं। और क्या माशाल्लाह फन है इनके पास। माशाल्लाह जिस तरीके से ये सूफियाना कलाम पढ़ते हैं तो बिलीव करेंगे, जस्ट उनके हाथ में माइक होता है और माइक के साथ इतना दिल को सहर कर लेते हैं ना कि पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाते हैं। यू कीप लिसनिंग टू दैट जेंटलमैन। वाह माशाल्लाह, अल्लाह ने उनको बहुत ज़्यादा फ़न दिया। मैंने और बाबा जी ने इनको एक इवेंट में विलेज टेस्ट पे, जो कि फैसल चट्टा साहब ने मुनक्कद किया था, उसमें देखा। और उसके बाद हमने स्पेशली फिर ये जाट एसोसिएशन का फंक्शन हुआ और उनमें इनको बुलाया। तो हमारे बहुत सारे जाट भरा जो हैं वो इसमें बैठे हुए हैं, जो कि इस एसोसिएशन के मेंबर हैं। हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं वहाँ पे, क्योंकि वो बड़े अच्छे कुल्ले वाली पग बांधते हैं, तो उसके लिए फिर हमने दस्तार पोशी जो है ना वो की थी अपने प्रेसिडेंट साहब और चेयरमैन साहब की भी। वाह वाह, तो इट वाज अ वंडरफुल इवेंट। आई कंग्रेचुलेट ऑल द जाट एसोसिएशन मेंबर्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस एसोसिएशन फॉर लास्ट 22 ईयर्स। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं। तो लेकिन अब हम सबसे पहले जो है ना वो बात करते हैं और बाबा जी से शुरू करते हैं, जिन्होंने हुसनैन अकबर साहब को मेरे साथ बैठ के सुना हुआ। जी जी तो क्या ख्याल है आप माशाल्लाह उनके कलाम पढ़ने के अंदाज से और जो सहर तारी कर देते हैं? देखिए जी, बात ये होती है कि हम पंजाबियों का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि अगर हम 4 जमातें पढ़ जाते हैं ना, तो सबसे पहले अपनी ज़ुबान को लात मारते हैं। सबसे पहला काम यही होता है। अपना छोटा बेटा पोता भी होगा ना, उसको भी उर्दू में बात करनी शुरू कर देंगे। बहुत अच्छी बात है, करें, लेकिन पंजाबी। उसके बाद ये होता है कि हम हकारत से देखते हैं कि यार वो शेक्सपियर तो बड़ा चंगा सी, और मिर्ज़ा गालिब साहब तो बड़े अच्छे सन, तो बाबा बुले शाह कौन है, वारिस शाह कौन है, मियां मोहम्मद बख्श साहब कौन ने, गुलाम फरीद कौन ने, सानू पता ही नहीं, साढ़े बच्चों को पता ही नहीं। असी सब तो पहले अपने कल्चर नूं लत्त मारी, जबान नूं लत्त मारी। हुसनैन अकबर साहब का सब तो वड्डा जिहड़ा काम मां बोली दा है कि जी सब कुछ सारा कुछ सीखो, अंग्रेजी सीखो, उर्दू सीखो, बच्चों को पढ़ाओ। जिस तरह चीमा साहब साढ़े बजुर्ग धोतियां पाते होंदे सन, बड़ा मुकद्दस लिबास होंदा सी, धोती बनी है, उत्ते कुर्ता पाया, पग बनी है, तो बड़े मुअज़्ज़ज़ हो गए। असी धोती नूं इन्नी नफरत नाल वेखदे हां कि जिहदा हिसाब नहीं।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ सच काइंड ऑफ पीपल सर। और आप इस पे रोशनी डालें कि हम माँ बोली से, जो कि हमारी बेसिकली हम अभी भी प्रोग्राम उर्दू में कर रहे हैं लेकिन ये भी चलें जो मर्जी साढ़े को जितनी मर्जी पंजाबी बोलो और वाकई उस महफल च बैठे हुए हैं। ऑनेस्टली मेरे वो बचपन के दिन याद आ गए जब हम पुली पे बैठ के अपने घरों के बाहर सत्तों पे बैठ के डेरों पे बैठ के तो पंजाबी की वो माइये दौड़े गज़लें और ये कलाम जो थे जो बेसिकली अभी भी वो कलाम ऐसे हैं कि एक तो 100% मीनिंगफुल हैं, कुछ समझाते हैं और दूसरा ये है कि आप पे कोई ना कोई अपना रंग छोड़ के जाते हैं। हाँ जी, तो आप इस पे तैयब देखें, माँ बोली को जिंदा रखने के लिए ना ख़ास तौर पे माँओं को भी थोड़ा किरदार अदा करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि हमारे घरों में सबसे अहम चीज़ जो है ना वो ये है कि जब थोड़ा सा कल्चर चेंज करते हैं, थोड़ा सा अपना स्टेप अप करते हैं तो उसके बाद हमारा वही हो जाता है मामला जो अभी बाबा जी ने कहा कि हम अपनी ज़ुबान भूल जाते हैं। यहाँ पे मैं मेंशन करना पसंद करूँगा कि आप जो हमारे नेबर्स में बहुत सारी पंजाबी कम्युनिटी, इंडियन पंजाबी कम्युनिटी, आप ये देखें कि उनके घरों में स्पेशली बच्चों को पंजाबी बोली जाती है उनके साथ। और दूसरी बात है कि आप सर्वे देखें, बहुत सारी जो है ना वो जब कोई फॉर्म फिल किया जाता है तो उसके अंदर कहा जाता है कि आपकी ज़ुबान कौन सी है। हम लोग कई दफ़ा लिख देते हैं पंजाबी, लेकिन हमारी पंजाबी और इंडियन पंजाब की पंजाबी जो है ना वो थोड़ी सी शाहमुखी और गुरमुखी का फर्क है। हम लिख देते हैं कि जी पंजाबी, हाँ, वो कहते होते हैं प्रेफर्ड लैंग्वेज, तो हम कह देते हैं कि जी पंजाबी। वो प्रेफर्ड लैंग्वेज जो पंजाबी है वो बेसिकली गुरमुखी वाली गुरमुखी है। तो वो ये बात है कि हमें अपने बच्चों को इस तरफ लाना चाहिए। एजुकेशन जितनी मर्जी बंदा कर जाए। मैं यहाँ पे एक और चीज़ आपको मेंशन करूँ, मैं जब यहाँ पे आया हूँ तो मुझे इंग्लिश बोलने में अब भी प्रॉब्लम है, सही मैं कहूँ तो थोड़ी प्रॉब्लम थी। तो मैं मेडिकल के लिए गया ना, तो वहाँ पे डॉक्टर लुइस था उसका नाम। तो मेरे साथ एक बंदा था, तो वो कहता है कि तुम मेडिकल किसका है, इसका या तुम्हारा? तो उसने कहा कि इसका है लेकिन इसे इंग्लिश नहीं आती। तो वो गोरा था, वो कहता है इंग्लिश में बात करूँ, फ्रेंच में बात करूँ, उर्दू च गल करा कि पंजाबी च गल करा। गोरे ने कहा, गोरा था और वो पंजाबी भी जानता था। फिर उससे मेरी थोड़ी सी बात भी हुई, तो वो कहता है कि मैं 7 लैंग्वेज जानता हूँ और मैं इंडिया में भी रहा हूँ, मैं पाकिस्तान में भी कुछ अरसा सर्व किया। वो यूएनओ के तहत था। तो कहने का मकसद ये है कि वो अगर एक गोरा हो के हमारी लैंग्वेज सीख सकता है तो हम अपने बच्चों को अपनी माँ बोली क्यों ना सिखाएं। नहीं, इसमें कोई शक नहीं। ख़वातीन हज़रात, अगर गौर करें ना तो जो बच्चे यहाँ पे आ गए उन्होंने इंग्लिश तो बोलनी है। हम पाकिस्तान में भी रह के कोशिश ही होती है कि बंदा इंग्लिश सीख, उर्दू फ़ौरन हो जाती है ना जी, उर्दू बोलनी चाहिए, शायद उससे बच्चे ज़्यादा डिसेंट लगते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जी डिसेंट है, लेकिन हमारे पंजाबी भी बड़ी डिसेंट है। पंजाबी भी जो है ना वो उर्दू से ही निकली हुई है और वो पंजाबी भी डिसेंट है। लेकिन कोशिश करेंगे जी माँ बोली से दूर ना जाएं। माँ बोली को माँ बोली का, ये पंजाबी को माँ बोली इसलिए कहते हैं, ये हर एक की माँ बोली नहीं है। सिंधियों की माँ बोली सिंधी है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये ना कि अगर हम फ़ख्र के साथ अगर हम पंजाबी हैं ना तो बच्चों को पंजाबी आनी चाहिए। पंजाबी बड़ी मीठी और स्वीट सी ज़ुबान है और बिल्कुल सरदार बहन भाई जो हैं वो बच्चों को पंजाबी इसीलिए सिखाते हैं कि उनके पास वही एक है, पंजाबी है और इंग्लिश है। तो हमें भी अपने बच्चों को थोड़ी बहुत पंजाबी ज़रूर सिखानी चाहिए, क्योंकि अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जैसे फ़र्ज़ करें मेरा ताल्लुक़ पंजाब से है, बल्कि हम सभी का ताल्लुक़ पंजाब से है और पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले मेरा ख्याल है कि हमारे जो बच्चे हैं ना उनको पंजाबी की समझ भी नहीं आती, क्योंकि हम उनसे घर में बोलते हैं तो उर्दू बोल लेते हैं और जब बाहर बोलते हैं तो वो इंग्लिश बोल लेते हैं। तो वो दोनों तरफ से ठीक हैं, लेकिन शायद हम ही एक तरफ से गलत हैं कि पंजाबी का भी कुछ ना कुछ हिस्सा। लेकिन एक चीज़ और भी है, अगर मेरे बुज़ुर्ग आज मेरे सर पे होते, यानी मेरे माँ बाप होते,
तो दे वर वेरी फ्लुएंट इन पंजाबी। अब मेरे वाला साहब जो है उर्दू में बात तो करनी नहीं थी, उन्होंने पंजाबी में ही करनी थी। तो एक शायद पेरेंट्स से दूर होने का जो नुकसान है ना, वो भी माँ बोली पे पड़ता है। लेकिन एक और भी चीज़ है, कुछ चीज़ें आप बदल नहीं सकते। हमारे पास एक ऐसे करैक्टर हैं जिनको हम प्यार से चौधरी मोहम्मद राणा शौकत अली कहते हैं, उनका कनाडा कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो उर्दू भी बोलेंगे ना, अभी बोलेंगे तो वो उर्दू भी बोलेंगे ना, तो पंजाबी के अंदाज में बोलेंगे। राणा शौकत कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर। आज क्या फिर कोई रूटीन शूटीन बताओ ना। आपने ये देखा था, ये उसी आप ही के रेस्टोरेंट में था? हाँ जी तो आपने देखा था इसको? देखा था। क्या क्या देखा था इसमें? वहाँ पे आपने सूफियाना कलाम पढ़ा और पार्टी थी और केक काटा, ये चीजें थी। तो ये सारी चीज़ें तुमने देखी? हाँ जी। देखिए तो ये पंजाबी का टच है, ये ख़त्म नहीं होना चाहिए। ये प्यारा टच है, इस पे आपको तंज नहीं करनी चाहिए, इस पे तनकीद नहीं करनी चाहिए, इसको मीठा कहना चाहिए। वो कोशिश करता है, लेकिन आप यही पंजाबी बोलना तो फिर ठीक है। तो ठीक है सर जी, पंजाबी बोली थी और की करिए हम। हाँ फिर देखिए ना पंजाबी में कितना फ्लुएंट है। इसके लिए हार्ड हो रहा है अपनी लैंग्वेज को कन्वर्ट करना पंजाबी, क्योंकि बचपन से इसने अपनी माँ बोली के साथ अपना रिश्ता रखा है। और इसमें वो गए ना, इसके माँ और बाप दोनों का कमाल होगा। लेकिन इसका टीचर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। उर्दू वही सिखाती होती है मोस्टली टू इम्प्रेस यू नो देयर स्टूडेंट्स और वट एवर, नो ऑफेंस टू टीचर्स। लेकिन ये है। अच्छा ये जनाब, आप भी कल मेरे साथ ये प्रोग्राम पे थे, आप पिछले वीक, सॉरी कल कह दिया, तो आप प्रोग्राम पे थे। तो हाउ डिड यू फाइल इट? डिड यू फील अ टच विद दैट सूफीज़म विच बाबा जी हो गए या तैयब हो गया या मैं, हम इनके साथ टच्ड फील करते हैं जब कोई बढ़ता है? आपको कैसा फील? प्रॉपरली इंगेज हो गया था मैं भी। इस तरह आपको पता है कि चट्टानों काबू करना बड़ा मुश्किल काम में। आई नो। तो जिस तरह उन्होंने इंगेज किया है सारे एसोसिएशन को जो मेंबर थे वहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ा कामयाब इवेंट रहा है उनका भी। 23वीं एनिवर्सरी भी थी। तो चासा आ गई, बहुत अच्छा उन्होंने कलाम पढ़ा है, बाबा बुल्ले शाह के कलाम पढ़े हैं, बाकी भी जो उनको आते हैं। तो बहुत ही मज़ा आया। अल्लाह करे मुझे दोबारा मौका मिले उनको सुनने का, बड़ा मज़ा आया। तो ख़वातीन हज़रात, हम भी आपसे एक वादा करते हैं, कोशिश ये है अभी तो उनको वापस जाना है, क्योंकि वो माशाल्लाह बड़ा एक और बड़ी अच्छी इसमें खूबसूरत। प्रोड्यूसर साहब देखें, अगर आपके पास वो तस्वीर है जहाँ पर हमारे मोहतरम सरदार जी भी साथ पे बैठे हुए हैं। बेसिकली ही इज़ द वन जो पंजाबी लवर है, ठीक है ना। और वो पंजाबी लवर जो है ना, उनके लव में एक पिक्चर मैंने भेजी थी जहाँ पे स्टेज पे इनके साथ सरदार जी बैठे हुए हैं। सो बेसिकली विलेज टेस्ट ऑफ इंडिया के नाम से ब्रैम्पटन में रेस्टोरेंट है, एंड ही इज़ अ वेरी ह्यूज फैन ऑफ माँ बोली यानी पंजाबी। वाह। तो उन्होंने ही इनको यहाँ पर बुलाया है और बेसिकली उन्हीं ने इनको स्पॉन्सर किया, उस इवेंट में लेके आए और फिर उनके जगह जगह पे इवेंट हो रहे हैं। तो अब तो वो इवेंट करके सारे वापस जा चुके होंगे या जाने की तैयारी में होंगे, बिकॉज ही इज़ फुली बुक्ड फॉर दैट टाइम पीरियड ही इज़ स्टेइंग हियर। लेकिन इंशाल्लाह अब तो विंटर आ गया, विंटर में मुमकिन नहीं है, तो समर होगा और समर में हम इंशाल्लाह ताला उनको दोबारा यहाँ पे खुद बुलाएंगे और वो विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट आवे जो फ्राइज हैं टूवर्ड्स टू पंजाबी। तो अब ये सेगमेंट तो यहाँ पे ख़त्म होता है। अब खबरें बहुत सारी हैं हमारी सेगमेंट। ओह, आपको तो मैंने पूछा ही नहीं। हाँ जी। आपको मज़ा आया था ये गज़लें गुज़लें सुन के? हाँ जी, बहुत मजा आया था। ये गज़लें नहीं थी, सूफियाना कलाम आपने कहा गजलें, मैंने तो मैं अगर कुछ भी कह दूंगा तो कुछ भी हो जाएगा। मैंने तो पहले कहा था कि सर वहाँ पे आपने सूफियाना कलाम पढ़ा और दूसरी तकरीब भी थी। अच्छा, इसलिए ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान हमारा प्यारा देश जहाँ की वो माँ बोली है, क्योंकि देश पंजाब सोना मेरा सोना पाकिस्तान है। पाकिस्तान में बड़ी हलचलें मच रही हैं। बाबा जी बहुत खुश है पाकिस्तान की खबरों पे। अभी भी पता नहीं पाकिस्तान की खबरें साथ में लगा के। बाबा जी क्या तबसरा ये जो सारी ये पहले तो हम पाकिस्तानी गवर्नमेंट को और पाकिस्तानी अवाम को बड़ी मुबारकबाद देते हैं शंघाई कॉन्फ्रेंस के बारे में। जी बिल्कुल। इट वाज अ वंडरफुल इवेंट, वेंट वेरी पीसफुली, और इसमें क्रेडिट गोज टू गवर्नमेंट बट डिसक्रेडिट गोज टू गवर्नमेंट टू। उन्होंने इसको बिगाड़ने की, कैश करने की बड़ी कोशिश की है, इट्स माय ओपिनियन। लेकिन किस चीज़ में कैश करने की कोशिश की है सर?
चलें इस पे ही बात कर लेते हैं पहले। क्या मतलब? तो यू थिंक इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस ना? नहीं देखें, बोले पहले शंघाई के बारे में बोले, फिर मैं अब सवाल जवाब चलेंगे। जब वतन से मोहब्बत करनी है ना, तो वतन से मोहब्बत, माँ को ऐसे मोहब्बत करने के लिए उसका चेहरा नहीं देखा जाता। माँ से मोहब्बत फितरी होती है। जब आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो 11 साल बाद कोई इंटरनेशनल 7 प्राइम मिनिस्टर वहाँ आए, ठीक है जी, एक वजीर खारजा आए, ठीक है जी। अब उसको आप ये बंदे जल के बैठे हुए, यार एक कॉन्फ्रेंस क्यों हो गई, ये पाकिस्तान तरक्की क्यों करके आसी नहीं है, असि जेलों में बैठे हैं, तुझे अपने करतूतां नाल बैठे हो। लेकिन गल सिर्फ ऐनी है चीमा साहब, कैश किने कराने की कोशिश की थी, मैं तुहाडे को पूछ सकना? मैं बिल्कुल जवाब देंगा। पहला आई वांट यू टू गिव योर कमेंट्स ऑन दिस। देखेंगे, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ पाकिस्तान को, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को और ख़ासतौर पे पाकिस्तानी कौम को, क्योंकि इससे बहुत तरक्की के रास्ते खुलने के इम्कानात पैदा हुए हैं। अभी कुछ हुआ नहीं, इम्कान सर इम्कानात पैदा हुए। और जो दूसरी बात है वो ये है कि आप देखें कि 40% आबादी का खित्ता जो है ना वो कल इकट्ठा था, यानी कि पिछले वीक में इकट्ठा था पाकिस्तान में, जिसमें 4 मुल्कों के 4 मुल्क वो शामिल हैं जो एटमी ताकत है, और उसमें 2 मुल्क ऐसे हैं जो कि वीटो पावर रखते हैं, चाइना और रशिया यूएनओ में। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक कामयाबी थी हमारी कौम की, और मैं ये समझता हूँ कि जहाँ हमें गवर्नमेंट को जो है ना वो देनी चाहिए मुबारकबाद, इसके साथ साथ जो जितनी भी हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनको भी खराज तहसीन पेश करना चाहिए। उन्होंने एक अच्छा इवेंट करवाने में, पुरअमन रखने में, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर आए रोज़ कोई ना कोई धमाके हो रहे हैं, और 2-3 वीक पीछे अगर चले जाएं तो कराची में 2 चाइनीज़ इंजीनियर्स को जो है ना वो टारगेट किया गया था। तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट था पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पे आप देखें कि ग्वादर का एयरपोर्ट का इफ्तिताह कर दिया गया, चाहे वो ऑनलाइन किया गया, लेकिन उसके पीछे भी बहुत सारी मुहर्रकात थे कि अगर वहाँ पे हमारे मेहमान जाते तो मे भी कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट हो सकता था, क्योंकि हमारे दोनों बॉर्डर जो है ना वो सेफ नहीं है इस वक्त। ख़ास तौर पे 3 थे, लेकिन एक तरफ से तो मुझे लगता है कि सुकून रहेगा। 2 बॉर्डर हमारे ऐसे हैं जो हमारे लिए इस वक्त प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, एक अफ़गानिस्तान वाला और एक बलूचिस्तान से ईरान वाला जी। तो इसलिए ये एक अच्छा इवेंट था, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए अच्छी राहें हमवार की जाएंगी इंशाल्लाह। सही बाबा जी, अब गुफ्तगू जो है ना वो यूँ करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के फ़ौरन बाद जो है ना आपकी और मेरी गुफ्तगू शुरू होगी उस पॉइंट पे इंशाल्लाह। सो ख़वातीन और हज़रात, लेट्स गो फॉर द ब्रेक। राइट आफ्टर द ब्रेक विल सी यू अगेन। वेलकम बैक टू शोकेस। बाबा जी, ख़वातीन आप भी गुआ रहिएगा, बेशक प्रोग्राम को रिवाइंड करके देख लिए, ऑफ कोर्स ये रिपीट भी होगा 1, 2, 3 दफ़ा। तो मैंने सबसे पहले मुबारकबाद दी कि जी शंघाई ये जो सबमिट हुई है शंघाई के नाम से, मैं गवर्नमेंट को मुबारकबाद देता हूँ, पाकिस्तान को मुबारक देता हूँ, अवाम को मुबारकबाद देता हूँ। ये मैंने कहा जी? जी बिल्कुल कहा। मैं उनकी इस कोशिश को सराहता हूँ, ये भी मैंने कहा जी? ये बिल्कुल कहा। ठीक है जी, ये मेरी एक अप्रोच है, ठीक है। अब मैं इसको बताता हूं कि जी इसको नाकाम करने की या कैश करने की, ये भी मैंने कहा कि इसको कैश करने की कोशिश की गई। अब मुझे ये बताएं कि कौन सा वो खतरा है जो पिछले 10 दिन से पकड़ा हुआ था कि जी आप मुलाकात नहीं कर सकते इमरान खान से, और अब मुलाकातें शुरू हो गई हैं, ठीक है जी। और ये कौन सा ऐसा था, इसमें कोई शक नहीं, आई वाज 100% अगेंस्ट पीटीआई की इस चीज़ के कि जी हमारी मुलाकात करवाओ, नहीं तो हम यहाँ पे, अगर इन समिट के दिनों में पीटीआई कुछ भी करती तो आई वाज गोना टॉक वेरी बैड अबाउट इट कि दिस इज बैड, कुछ पाकिस्तान के हक में होने जा रहा है, तो इसको हक में होने दो। ये चाहे एक कदम है,
चाहे एक छोटी सी चिंगारी है, चाहे एक उम्मीद की किरण है, लेकिन इसको महकने दो, माशाल्लाह आपके जज्बे की कदर होने दो। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो कि इंक्लूडिंग आपकी पीपल्स पार्टी या नून लीग या वटावर, उन्होंने नहायत कोशिश की कि इसको कैश किया जाए। कैश कैसे किया जाए? उन्होंने कहा जी कि हम मुलाकात नहीं, उनकी एक ही शर्त थी जी, हम उस दिन आएंगे, एहतजाज करेंगे। ठीक है, अब एक तरफ आपने शहर को सजाया है, 4 दिन पहले दंगे ये वो ख़त्म हुए हैं, धरने ख़त्म हुए हैं या आए हैं, वो गंद डाला है उन्होंने। कौम जब भी आती है तो गंद होती है, ठीक है जी। तो आप उसको कहते हैं कि जी नहीं, उसने कहा जी कि हमारी सिर्फ इतने दिन से मुलाकात नहीं हुई, हमारी मुलाकात ना कराओ, डॉक्टर को मिलवा दो, किसी रिश्तेदार को मिलवा दो। व्हाट वाज द रीज़न, क्या हो गया कि जी आप उनको मुलाकात आखिरी दिन तक नहीं, हालांकि उन्होंने वो कैंसिल किया इस कॉल पे कि जी हम कॉल कैंसिल कर देते हैं, मिलवा दो उनको जी, सुबह 7 बजे मिलवा देंगे। सारा दिन डॉक्टर बाहर जलील होता रहा, किसी ने मुलाकात नहीं करवाई। सो ये होता है कैश करवाना कि ये यहाँ पे चढ़ाई कर दें, हम इनको रोक लेंगे और बताएंगे देखा पीटीआई कितनी बुरी है। सो बाबा जी इसको कैश कराना कहते हैं और ये आपने करवाया। बिलाल साहब यहाँ पे मैं आपकी बात थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा कि गवर्नमेंट ने तो कैश करवा लिया, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जी उन्होंने पाबंदी लगा, खाली एक शख्स पे पाबंदी लगी थी। पूरी जेल में अगर 8000 कैदी हैं तो वो 8000 कैदियों पे ही पाबंदी थी। ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। मैं एग्री नहीं करता। और 8000 पे भी पाबंदी उसी बंदे की वजह से थी कि जी कोई नई चीज वो बाहर ना, बयान उसका बाहर ना आए, कोई नई स्ट्रेटजी तो ना फिर दे। आप ये बात समझ रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान एक फितना है और वो ऐसी बात करता है जिससे मुल्क में इंतशार पैदा हो जाता है। मैं फितना किसी को भी नहीं कहता, तो फिर मैं यही बात आगे फितना किसी को भी नहीं कहता। आप भी अपने जो अल्फाज है ना उनको थोड़ा सा चुनाव बेहतर किया करें। आप सहाफत से तल्लुक है आपका, अगर आप आपकी जाती राय जो हो सकती है उसको बिल्कुल रखिए। मैं एक जनरल बात करने लगा था कि फितना जनरल बात है। मैं आपको बता देता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैंने कहना हो ना कि इमरान खान फितना है तो मैं खुद कह सकता हूँ, आप मुझे अल्फाज क्यों सौंपते हैं? नहीं देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा मियां साहब अगर इजाज़त दें आप, चीमा साहब बात ये होती है कि कैश कराना। एक तो मैं मियां साहब ने अभी कहा कि जी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी, कैदी की मुलाकात का इंसानी हकूक़ से कोई तल्लुक नहीं, क्योंकि वो जुर्म करके अंदर गया हुआ है, उसका कोई तल्लुक नहीं है कि इंसानी हकूक़ से। नंबर 1 बात, चाहे वो जरदारी हो, कोई भी हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो। जरदारी साहब भी 10 साल थे, नवाज शरीफ की बेगम फौत हो गई थी, टेलीफोन पे बात नहीं करने दी थी इमरान खान ने, जिसको आप कह रही हैं। अच्छा मेरी बात सुन लेना, अब मेरी बात, बेगम से कहाँ मुलाकात? बात यह है कि जब भी पेशावर से काफिला चलता है उसमें अफगानी मसल्ला ग्रोह शामिल होती है। इस वक्त भी 250 बंदा जो पिछला इनका जो था ना, 250 अफगानी असले समेत ISI ने पकड़ा हुआ है, फौज ने पकड़ा हुआ है। ये इनको खतरा ये था कि ये जो 250 बंदा आता है, ये किसी तरह अगर डी चौक पे पहुंच जाएंगे तो ये शैटर हो जाएंगे, फायरिंग करेंगे, 2-4 बंदे मार देंगे। पीछे कॉन्फ्रेंस हो रही है, इनका सर कुचलना सांपों का बहुत जरूरी था और गवर्नमेंट ने बिल्कुल ठीक किया। कुछ भी कर लेते ये, मैं कहता हूँ मुलाकात नहीं, डॉक्टर को मिलाया, फिर भी इन्होंने कॉल तो ऑफ की ना, बड़ी अक्लमंदी है। अच्छा फर्ज करो अगर कॉल ना ऑफ करते तो क्या कर देते? कुछ ना कुछ होता, दंगाबाजी होती, कुछ ना कुछ होता, रोक लेते गवर्नमेंट वाले। लेकिन एक शहर को आपने फूलों से सजाया हुआ है, और उसी शहर पे आप दोबारा से वो जो आपका फेवरेट काम है गवर्नमेंट इसका, वो क्या है जी, कंटेनर्स का, ठीक है, आंसू गैस का नहीं, पहले कंटेनर्स लगाते, उन फूलों के गिर्द कंटेनर लगाते, हाँ ठीक है, और फिर उस पे आंसू गैस के शेल जो है वो करते थे। ये भी इंसानियत की हकूक की नहायत सर गलत मुझे एक बात है। हम इंसानियत की बहुत बात कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि ये तो एक सियासी पहलू है, ठीक है। अभी उससे 4 दिन पीछे चले जाएं तो पाकिस्तान में एक कॉन्फ्रेंस की गई थी, फ़लस्तीन के लिए बुलाई गई थी, जिसमें ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की गई थी, ठीक है। उसमें पीटीआई ने जाने से इनकार कर दिया। आप में हिम्मत नहीं है, मैं ये कहता हूँ वो गलत था, उस मैं यही बात में जाना चाहिए था। मैं यही बात मैं तो कहता हूँ, लेकिन आप में ये हिम्मत नहीं होती। जाना चाहिए था। देखें, अगर हम किसी भी जगह पे बाइकाट करके बैठ जाएंगे ना, वहां पे हम अपनी आवाज नहीं बुलंद कर सकते।
अच्छा, ये अगर अच्छे काज के लिए आपको कोई भी बुला रहा है तो आपको जाना चाहिए था और आपको वहां पे उस काज के लिए अलम बुलंद करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर आप निजाम का हिस्सा नहीं बनेंगे तो निजाम को बदल नहीं सकते। इमरान खान ने 2014 में भी यही काम किया था, धरने दिए थे, निजाम का हिस्सा नहीं बनना पसंद किया था। अगर वो निजाम का हिस्सा बना होता तो लेजिस्लेशन होती तो उसमें वो शामिल होता, अपनी ओपिनियन देते। ओपिनियन अब भी अगर चले ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया जो कि नहायत गलत पॉइंट है। आई डोंट एग्री विद दैट। शामिल होता ये जो बात है, नहीं वो मैं नहीं करता, आप करें ना, आपका पॉइंट आ गया, मैंने बोला। मुझे कोई एतराज नहीं आपके पॉइंट पे, लेकिन मैं एग्री नहीं करता। एग्री एक और मुझे अगला बात करने देंगे, ठीक है जी। मैं अगला ये जो आप लोग इत्तेफाक करते हो कि जिस तरह की ये चुक्कन चकाई चल रही है, ये लुप्पन छुपी खेल रही है, वो आप उन सबसे इत्तेफाक करते हो? नहीं, मैं जो गलत है वो गलत, जो गलत है वो गलत है। जी बाबा जी। जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ चीमा साहब, ये वाहिद सियासी पार्टी है तहरीक इंसाफ और उसका जो लीडर है जिसने आज तक इसराइल को कंडेम नहीं किया, जिसने आज तक फ़लस्तीनियों के हक में कोई आवाज़ नहीं उठाई। मुझे एक स्टेटमेंट इस पार्टी की कि किसी लीडर की या इमरान खान की बता दें जिसमें उन्होंने अपने ससुरालियों को कहा हो कि ये गलत कर रहे हैं। सर जी साहब का लाल हो रहा। ख़वातीन और हज़रात आप गूगल कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बाबा जी की बात को मैं चैलेंज करूँगा, फिर उनको गुस्सा आएगा। आप इसको गूगल करें और गूगल करके आपको नज़र आ जाएगा, एक नहीं 1000 बयान आ जाएंगे, ठीक है। ये सारा जो है ना कच्चा टिट्ठा खुद ही खुल जाएगा। लेकिन नई कौम की तरफ चलता हूँ। ये आज जो पाकिस्तान में हो रहा है, आप लोगों का क्या ख्याल है? फर्स्ट लेट्स टॉक विद अब्दुल्ला। ये जो सब कुछ चल रहा है, वो बंदे चुक लो, एंड कर लो, ये समिट हो गई, ये हो गया, वो हो गया, वगैरह वगैरह। व्हाट आर यू टेकिंग, मतलब कैसा इंप्रेशन आ रहा है आपका कि जी व्हाट गवर्नमेंट्स आर डूइंग? नहीं, पहले तो बेसिकली इतना मेरा, क्योंकि यहाँ पे मसरूफियात इतनी होती हैं तो मैं इतना पॉलिटिक्स में पाकिस्तान, अब तो मेरा दिल भी नहीं करता। जो हालात हैं वहाँ के, जो कुछ भी हो रहा है, मतलब जब से होश संभाली है, कुछ साल कह लें, कुछ साल पहले, तब से ये देख रहे हैं कि एक आता है दूसरे को पकड़ता है, दूसरा आता है तीसरे को पकड़ता है। तो आपस की जो पार्टी हैं ये सिर्फ महज अपनी पर्सनल लड़ाई कर रहे हैं और आवाम के लिए तो कुछ भी, मेरे ख्याल से मैंने कोई इस तरह की प्रोडक्टिव चीज़ कोई आज तक अभी काफ़ी अरसा हो गया देखी नहीं है। तो इंटरेस्ट भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। लेकिन जिस तरह आपने बताया कि ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें काफ़ी मुल्कों, कई ममालिक हैं जिनके रिप्रेजेंटेटिव आए थे, तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है। और मतलब कि जिस तरह के हालात हैं आजकल पाकिस्तान के भी, और अगर इतनी एफर्ट किया है गवर्नमेंट ने तो अप्रिशिएट करना चाहिए उस चीज़ को। और अगर कोई उसके ख़िलाफ़, जिस तरह आपने अपना पॉइंट दिया है, इन्होंने अपना पॉइंट दिया है कि आपको लगता है कि उसमें कोई ना कोई मदाखलत हो सकती थी, उसको नाकाम करने की या कुछ भी हो सकता था, तो अगर उससे इन्होंने एफर्ट की है, उस चीज़ से जान छुड़वाई है, तो उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। और बाकी रही बात क्योंकि अभी भी पकड़न पकड़ाई और लुका छुपी जो भी चल रहा है, तो उस पर यही कहना चाहूँगा कि अल्लाह करे इनको हिदायत आए और ये आपस के पर्सनल मामलात से निकल के मुल्क का सोचें और अवाम मुल्क का सोचें। मैं एक सवाल आपकी तरफ लेके जा रहा हूँ, आपसे शुरू करना चाहता हूँ। पाकिस्तान में इमरान खान के दौर में बेतहाशा महंगाई आई, आई एडमिट, यही कहना चाहते हैं ना, यही सुनना चाहते हैं, सुन लिया। उसके बाद पीडीएम की गवर्नमेंट आई कुछ महीनों के लिए, कितने महीने थे जी वो? 18 महीने की। 18 महीने की एवरेज महंगाई जो है ना वो सारी डाल दी गई पीटीआई पे। हालांकि पीटीआई के दौर में उतनी महंगाई नहीं हुई थी, लेकिन वो उठा के 100 कितने से डॉलर जो है ना 200 कितने पे चला गया, 250 तक जाके 100 कितने पे स्टेबल हो गया। मैं समझ गया। आजकल एक बड़ा रगड़ा डाला जा रहा है हर जगह पे, क्योंकि ख़वातीन और हज़रात सहाफ़ियों को जो नंबर दिए जाते हैं ना, या जिस पे नंबर बुलवाना चाहिए ना, उसी पे होता है। मैं बड़ा नाम लेता हूँ, वो क्या कामरान शाहिद साहब का बरखुरदार जो है, वो जब 1 रुपया 13 पैसे प्राइस बढ़ती थी ना तो वो बैठ जाता होता था। तो जब ये पीडीएम के दौर में बढ़ी ना तो फिर वो क्योंकि शायद इधर कुछ होता था तो उसने कभी जिक्र भी नहीं किया कि ये हो रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, एक आम आवाम से, आप माशाल्लाह अपने बाल बच्चे को पाकिस्तान में पाल रहे हो, तो मुझे ये बताओ कि आया महंगाई में कमी आई है? सर महंगाई में क्या कमी आनी है?
जो पहले चीज थी वो 10 गुना बढ़ गई है। जो नहीं, लेकिन अभी गवर्नमेंट जो है नहीं कमी आई क्लेम ना, कर रही है, वो क्लेम कर रही है कि महंगाई 33% सिंगल डिजिट में आ गई है, सिंगल 9 पॉइंट समथिंग आ गई हाँ है। जी। तो मैं जानना चाहता हूं कि आया वो 33 रुपए का प्याज 9.5 रुपए का या 9 रुपए का होगा? नहीं सर, 50 रुपए का हो गया 33 वाला। तो फिर ये किस चीज का रोड़ा डाला जा रहा है? कौन सी बीन हमें सुनाई जा रही है कि जी बहुत ज्यादा कमी आ गई है प्राइसेस में? क्योंकि आप भी पाकिस्तान में आपकी आधी फैमिली से ज्यादा रहती है, तो वहां उनके भी बिल आ रहे होंगे, वो भी अंडे प्याज मतलब डबल रोटी ले रहे होंगे। किस चीज की प्राइस नीचे आई है जो ये जो आजकल पूरा मीडिया रोड़ा डाल के बैठा हुआ है कि जी प्राइस से नीचे आ गई जी, 9% पे आ गई जी, 8%, अगले शायद 6 पे आ जाएंगी। तो अब मैं पूछना चाहता हूं एज ए जनरल पब्लिक भी सोच के देखें, नून लीग का खौल उतार के। सर मैंने कोई खोल नहीं पहना, मैं कहता हूं कि अभी 2 मिनट के लिए सहाफत, लफाफे वाले नहीं, दूसरी सहाफत के खौल पे मुझे ये जो बता रही है आजकल पूरा मीडिया कि प्राइस बड़ी नीचे आ गई है, प्राइस बड़ी नीचे आ गई है, 39%, 9% पे आ गई। अभी एक तहकीक आई है कि जो है ना तकरीबन 23 साल के बाद पाकिस्तान के अंदर शरह नमू में इजाफा हुआ है और लोगों की जो कैपेसिटी है, जो सालाना इनकम है वो भी बढ़ी है। इस वजह को छोड़ दें, मैं किसी जब इनकम बढ़ती है, इसी में सवाल आपके रिश्तेदार वहां पे रहते हैं? जी सारे वहीं पे रहते हैं। किसी अजीज का बताएं कि जी वहां पे मेरे भाई हैं या कुछ? हाँ, किसी का बोले, एक किसी का बोले सर, बहुत सारे हैं। मैं ओके चले, मैं ससुराल वाले ज्यादा करीबी होते हैं शादी के बाद, तो आपके फर्ज करो साला साहब की कितनी तनख्वाह बढ़ी है जी जो उनके इजाफा हो गया है? जो मिनिमम इनकम वहाँ पे जो सैलरी रखी गई है वो इस वक्त, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ मिनिमम छोड़े यार, आप सवाल से सवाल निकालते हैं, फलाना तज्जिया आ गया, फलां से ये रिपोर्ट आ गई, रिपोर्टों को छोड़ें, ये सारी बनवाई जाती हैं। आई डोंट बिलीव इट, आई एम सॉरी टू से, आई डोंट बिलीव ऑन एनी रिपोर्ट्स। मुझे ये बताएं, मेरे किसी रिश्तेदार की 1 रुपए की भी इनकम नहीं बढ़ी या तनख्वाह नहीं बढ़ी, तो ये शरह नमू में कहां से इजाफा आ गया? सर ये तो डिपेंड आपकी बढ़ी है, ये तो डिपेंड करता है कि वो बंदा नहीं, मेरा ख्याल में कहां पे काम कर रहा है। देखें, आम मजदूर की अगर तनख्वाह अगर 25,000 मिनिमम वेजेस थे तो इस वक्त वो 38,000 कर दी गई है। किसी खानदान के बंदे की तरह छोड़े लिखा क्या जाता है, सिर्फ ये बताएं, क्योंकि तज्जिया क्या होता है मैं आपको बताता हूं। तज्जिया होता है कि आपके खानदान में किसी की तनख्वाह बढ़ी है। सच मैंने किसी के साथ इस तरह अंदाजन बात नहीं की कि भाई तेरी तनख्वाह बढ़ी है कि नहीं बढ़ी। मैं आपको ओवरऑल आप सेटिस्फाई हो जो रिपोर्ट आई है? कह सकता हूँ। चलेंगे बाबा जी आप पे आते हैं। देखें कुछ शौकत कहना चाहता था। हाँ जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, इनसे पूछना चाहता हूँ बाबा जी, जब पाकिस्तान ने कर्जा दिया था जर्मनी को, चाइना को और 1-2 मुल्क और भी थे, अब ये उनसे वापस क्यों ले रहे हैं? क्या चीज? वापस नहीं ले रहे, अब तो मांग रहे हैं, मांग रहे हैं ना, किस चीज का? तो बाबा जी कब? उसका कहने का मकसद ये है कि जमाना था जब जर्मनी को पाकिस्तान ने कर्जा दिया था, विच इज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, नो डाउट अबाउट इट। चाइना को कभी नहीं दिया, बस कर तुम ही होना कोई रहना जिन्ना कोई कर्जा देता है, और तो हमें सारे नु कहना ना, वो भी मेरा पुत्र, वो भी मेरा पुत्र इंजीनियर। वो एक दफा जर्मनी को ऑफ कोर्स कर्जा दिया गया था, लेकिन अब पूरी दुनिया से मांग रहे हैं हम, और कर्जा लेने के अलावा जो एक हमारे एड पे निसार है ना वो भी ज्यादा। लेकिन बाबा जी मैं आपसे भी यही सवाल प्लीज मुझे बताएं कि ये जो 39.89% से 9.1 और 2% पे आई है, ये कैसे आई है? जरा मुझे भी कुछ समझाएं। अफराते ज़र में कमी हुई और चीजें सस्ती हुई। अभी कहता है जी प्याज सस्ते नहीं हुए, आप जाके इंडेक्स तो देखें ना। आपने इंडेक्स पढ़ा है? आपने इमरान खान के तो दौर का इंडेक्स और अभी ये पढ़ा है? यार दौर ना मतलब आप पढ़े ना, पर पढ़ते तो नहीं, आप तो जुबानी बात कर रहे हैं। प्याज कितना सस्ता हुआ है, आलू कितने सस्ते हुए हैं, चावल कितना सस्ता हुआ है, चीनी कितनी सस्ती हुई, इंडेक्स पढ़े तो सही है। दिनों रात आप माजत खाएं कि जी हम आपको राइट वे प्राइसेस नहीं दिखा सकते। हाँ। लेकिन मैं इस पे तहकीक करके आया हूं, जो प्राइस आज से साल पहले थी, हाँ, या समझे कि इस गवर्नमेंट के आने से पहले थी ना, वही प्राइस आ जाए। चीमा साहब मैं आपको चैलेंज करता हूं कि अगली बार ये प्राइस का इंडेक्स लेके आए और अगर प्राइस कम हुई ना तो आप जुर्माना देंगे। ये मैं याद रखिएगा मेरी एक बात। मैं जुर्माना क्यों दूंगा? मैं रोज इंडेक्स पढ़ता हूँ। इंडेक्स एक बास्केट का नाम होता है जिसमें हर चीजें होती हैं। चीजों की प्राइसेस नीचे आई हैं, यह हकीकत है, इसमें कोई शक व शुबे वाली बात नहीं। अब्दुल्ला कुछ कहना चाह रहा है।
मैं तैयब भाई ने जिस तरह कहा कि आमदन में इजाफा हुआ है, तो मैं अब किसी की बात नहीं करता। पर्सनली मेरे वालिद साहब काश्तकारी करते हैं, गंदम और चावल उगाते हैं, उनकी फसलें होती हैं जितनी भी होती हैं। तो उसमें आप बताएं कि उसमें कितना इजाफा हुआ है जो उन्होंने रिलीफ दिया है किसान को। इस दफ़ा गंदम की प्राइस थी ऑलमोस्ट 2800, 2800 एवरेज, और 3100 जो भी है गोदाम में जाके जिसने भी जितना बेचा। तो आप उसमें देखें कि जो खाद वगैरह या फर्टिलाइजर्स हैं वो कितने महंगे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका तेल और जो भी उन्होंने पानी शानी जो भी लगाना है, और जो बाकी जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो कितनी महंगी हुई हैं। और उसके बाद रिलीफ, जिस तरह आप कह रहे हैं कि आवाम को रिलीफ भी मिला है और प्राइसेस ऊपर गई हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि आमदन में रिलीफ आया, तो वो एक बिल्कुल मैं एग्री नहीं करता। जिस तरह चीमा साहब ने कहा है कि मेरे काफ़ी दोस्त भी हैं जो कि फैक्ट्रियों में काम करते हैं, शुरू से कर रहे हैं, बड़े सालों से कर रहे हैं। उनका यही हुआ है कि वो अगर 20,000 ले रहे हैं और 22,000 है, और उसके बाद आप देखें कि जो बिजली का बिल 5,000 आ रहा था वो आजकल 13, 14, 15 पे जा रहा है। लोग जो कुछ नहीं चलाते उनका इतना आ रहा है, जो 2 पंखे चलाते हैं उनका 15,000 से ज़्यादा भी आता है, जो एसी चलाता है 40-50,000 भी आता है, उसका तो कोई बोलने वाला नहीं है। जी, क्या जवाब है आपके सर पास? देखें, बात ये है कि बिजली की प्राइसेस पाकिस्तान में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इसके पीछे भी कुछ हकायक ऐसे थे, जैसे कि आपको याद होगा कि 2 वीक पहले हमने आईपीपी को, अगर हम कहानी में जाएंगे ना, हर कहानी में कि जी वो आईपीपीज ये किया था। अब वो इमरान खान ने सारे आईपीपीज के ठेके दिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे इमरान खान ने दिए थे। बात सजी, बात को सुने आप। जो है ना, इमरान खान आप हमारे ऊपर जो है ना मुसल्लत कर देते हैं जैसे हमें उससे कोई बोग्स है। कोई बोग्स नहीं है। उसने पॉलिसियां 4 साल में ऐसी बनाई थी कि जिसमें उसने पाकिस्तान को गड्ढे में फेंक दिया था। अब गड्ढे से निकलने के लिए स्टेप बाय स्टेप बंदा ऊपर आ सकता है, एकदम छाल मार के उत्ते नहीं आ सकता। 10 बारी जड़ा ना देख के फिर आप स्टेप तो कोई बताए ना, कौन सा स्टेप हुआ है? खाद की बात आप कर रहे हैं, खाद की कीमत कम हुई है। अगर मैं चैलेंज करता हूँ अगली बारी देख के आए खाद की कीमत कितनी कम हुई है। अगली दफा क्या देखे ना प्रोड्यूसर साहब, देखिएगा इस साल जो गंदम की शरह थी ना वो बहुत ज्यादा थी। हाँ जी। और उससे पहले जब ये इंटरिम गवर्नमेंट थी, उन्होंने उनके पास जो एक फिगर्स गई थी, उन्होंने पहले ही बाहर से इम्पोर्ट कर ली थी गंदम, जिसकी वजह से किसान को नुकसान हुआ है। और वाहद एक इसलिए उसकी जो शरह नमूद है वो बढ़ गई है। सर शरह नमूद बढ़ी थी जिसकी वजह से उन्हें नुकसान हुआ है। अब जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ ना, वाहद एक ऐसा शोबा है जिम्मेदारा जहां पे 0 टैक्स है, कोई टैक्स नहीं पे करता। और 80% जो है ना वो पाकिस्तान का जो है ना वो है उस पे इन्हिसार। सर आपको पता नहीं है, अब नाल पड़ोसी मुल्क है इंडिया का, उन्होंने बिजली मुफ्त, खाद मुफ्त, हर चीज मुफ्त, तो पाकिस्तानियों को हर चीज डबल लेंदे ने जिम्मेदारां तो। उन्होंने मामले डबल किए ने, चेक तो करो। नहीं ये गलत कह रहे हो तुसी। कौन कह रहा है? एक मिनट खाद मुफ्त है, ना खाद मुफ्त है तो ना बिजली मुफ्त है। सस्ती जरूर हो सकती है, नहीं मुफ्त भी है, इतने लेवल तक मुफ्त, उसके बाद डिस्काउंटेड हो सकती है लेकिन मुफ्त नहीं है। वही है। मैं ज्यादा टाइम जो है ना आपका नहीं लूंगा, मुझे ये बता दें। मैं आखिरी बात कर सकता हूँ? आप बहुत सारी बातें करें। बात यह है कि ना तो इमरान खान ने को पॉलिसियां बनाई और ना उसने को तरक्की की मुल्क में, और ना उसने मुल्क को आगे चलने दिया। उसका ख्याल था कि मुल्क आगे चल पड़ेगा तो लोग मुझे अप्रिशिएट नहीं करेंगे। इमरान खान ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई सर, किसी किस्म की कोई पॉलिसी नहीं बनाई, कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आई, सब झूठम झूठ चोरम चोर हुआ है बस। जी अच्छा सर, मैं जरा महंगाई से हट के अब मैं अपना वो जो आप मुझ पे कह रहे हैं कि खोल है मेरे ऊपर, ये प्राइसेस प्लीज जरा कुछ दिखाएं जी। ये प्राइसेस हैं जी। हाँ जी, देख रहे हैं प्रोड्यूसर साहब ने लगा दी, आप जरा पढ़ें। अब आप लोगों के दोनों के रोड़े हैं ना, आप लोगों के बहुत ही नहीं, आप कह रहे हैं ना कि प्राइसेस नीचे नहीं आई तो पढ़े ना, आप बताएं। देखे ना, मैं आपको बताता हूँ, ये इंडेक्स देखें। हाँ देखें, इंडेक्स में देखें सर वो डाउन आया ना। क्यों देखें तो सही इंडेक्स। ये डाउन कौन सा आया? नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला देखना है आपने। ऊपर गया है, आप देखें तो सही। आप यानी कि मैं आपको बताता हूँ 1517-14 से
1556 पे है, तो ये डाउन आया जी सर। देखो ऊपर येलो लाइट देखे और नीचे ग्रीन देखे आप, तो फर्क तो वो 2000 जी। अगर आप पढ़े लिखे होते ना, सिर्फ कोट सूट टाई पहनने से बंदा पढ़ा लिखा नहीं होता। अगर आपको वो प्राइस, वो वीट फ्लावर की प्राइस आपको ऊपर पड़ रही है, एनुअल वो लिखा हुआ, एनुअल कितनी और कहां तक चढ़ी हुई है, ठीक है। और अगर ये नीचे आया ना, तो इसका मतलब है कि आपकी गंदम की प्राइस नीचे आ गई है जी। हाँ जी, यही तो हम कह रहे हैं यार आप नहीं समझेंगे, क्योंकि आपके समझने की बात है गरीब नहीं आदमी का कुछ बदले या ना बदले, बाबा जी नहीं बदल सकते। मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो वजीर आला पंजाब है हमारी, उनके जो दफ्तर का रिफ्रेशमेंट का जो खर्चा है ना, वो 7 करोड़ रुपया रखा गया, मख्तस किया गया। और इसमें सिर्फ रिफ्रेशमेंट और ग्रोसरी शामिल है, ये 7 करोड़ रुपए में। किसी गरीब आदमी की इनकम वधी है कि नहीं वधी, मरियम नवाज के दफ्तर किचन की बात गई थी। बाबा जी क्या कहते हैं आप इस पे? देखिए ये जो फिगर मियां साहब ने बताए हैं ना, ये चीफ मिनिस्टर हाउस का खर्चा होता है, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस का खर्चा होता है। ये ऐसा ही होना चाहिए कि 7 करोड़ उत्थे मरियम नवाज बह के ते रोज कुकड़ खा रही है, नहीं उत्थे मेहमान भी आते हैं, लेकिन उत्थे स्टाफ भी खाने। मेरी बात सुने, मैं इन चीज़ों में इन्वॉल्व रह चुका हूँ, जरा गौर से सुना करें। प्राइम मिनिस्टर हाउस का खर्चा कितना है? 53-55 करोड़ है ना। वहाँ हर किस्म के गैर मुल्की मेहमान आते हैं, एम्बेसडर आते हैं, उनकी चाह की प्याली पड़ा के तो 2 बिस्कुट पिला के रुखसत कर दोगे। ये खर्चे मजमूई खर्चे होते हैं। चलें जी, एक और ख़वातीन हज़रात, मरियम की मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी वीक अगो। पाकिस्तान में एक सानिया हुआ नहीं हुआ, अभी हम उसकी तफसीलात में नहीं जाते। और उस पर जो है ना, मरियम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। एतराज़ है मुझे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, जिसमें कहा गया कि वो लड़की जो है वो बिल्कुल पाक है, जिसकी इसमत दरी हुई वो बिल्कुल पाक है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो औरत हमेशा ही पाक साफ़ है, क्योंकि नीयत उन कमीनों की ख़राब होती है, ईमान उनका बिगड़ता है। लेकिन बराए मेहरबानी आप बहुत बड़े अहदे पे हैं, तो अपनी गुफ्तगू जो है ना, उसका अंदाज़ ज़रा बेहतर करें। आप किसी को डिग्री देने या लेने वाले कोई नहीं होते। आज के प्रोग्राम का वक्त यहीं पे ख़त्म होता है। हम आप सबसे इजाज़त लेंगे। उम्मीद करते हैं कि बशर्ते ज़िंदगी आपसे अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। एक छोटी सी चीज़ एली ब्राउन के बारे में मैं कहना चाहता हूँ। आई एम वेरी सॉरी, आई फॉरगॉट एंड दैट वाज, साल हो गया सचिमा साहब। अगर मुझे अब मुहावरा मुकम्मल कर लेने तो आपने ही बोलने हैं उस पर, ठीक है ना। लेकिन आप क्यों ऐसा करते हैं? एली ब्राउन साहब, एली ब्राउन वन वाज यू नो ऑफ कोर्स, आज 1 साल से ज़्यादा उनको हो गया। बाबा जी अब इस पे मजीद बोलेंगे। एली ब्राउन वाज अ कम्युनिटी की जान का ना पर्सन। जी बाबा जी। सर जी, मैं इसमें अगर मैं इजाज़त दें तो मैं दोनों तरफ की बात करूंगा कि लोगों ने उसको यूज़ भी बड़ा किया, और ये भी मैं कहूँगा कि अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। लेकिन इस तरह के लोग यूज़ खुद भी बहुत यूज़ हुए। ये सोशल मीडिया का ये काम नहीं होता कि मौसीकी पे जाकर मुफ्त तस्वीरें, अगर आपको नहीं पैसे मिल रहे कोई और काम करें आप। बहरहाल इस बेचारे को बहुत लोगों ने मिसयूज़ किया। ये फ़ोटो का बड़ा ज़बरदस्त फोटोग्राफर था, ये तस्वीरें खींचता था, पैसे नहीं देते, को $20 दे देता, को $30 दे देता था। तो बस मैं यही कह सकता हूँ कि अल्लाह मियां जन्नत नसीब करे। ख़वातीन हज़रात, एली ब्राउन हमसे बिछड़ गया, साल से ज़्यादा हो गया, पता भी नहीं चला कब क्या हो जाए, कुछ पता नहीं चलता। आप अपने चाहने वालों को हमेशा अपने पास रखा करें, उनकी खबर लेते रहा करें, क्योंकि जिस तरीके की इनकी डेथ हुई थी बड़ी सबका मौज थी। काफ़ी दिन ना मिलने के बाद जब इनकी बेसमेंट से इनको निकाला गया तो ही वॉज डेड फॉर वाइल, फॉर डेज़। और हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। हमारे लिए भी दुआ कीजिए। ज़िंदगी रही तो अगले हफ्ते होगी दोबारा मुलाकात। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।